हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के टॉपिक को शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत हम प्रारंभ से करें तो संविधान क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है और इसके साथ साथ विश्व में जो कंपटीशन के हिसाब से कि सबसे छोटा संविधान, सबसे बड़ा संविधान, इन सब के हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान का अर्थ होता है कि किसी देश के शासन संचालन के लिए जो कानून कायदे या नियम बनाए जाते हैं, जो कानून कायदे या नियम बनाए जाते हैं इन नियमों के संग्रहण को ही नियमों या कानून के संग्रहण का लिखित रूप या अलिखित रूप। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि किसी देश के शासन संचालन में जो कानून कायदे या नियम बनाए जाते हैं, इन नियम या कानूनों के संग्रहण रूप को संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। किसी देश के शासन संचालन के लिए जो कानून कायदे बनाए जाते हैं, ये कानून कायदे या इन कानून कायदों का जो संग्रहण रूप होता है, वो संग्रहण रूप संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है। इसके बाद अब हम यहां देखते हैं कि संविधान जो है, ये शब्द जो है, इस शब्द का जो उपयोग हम करते हैं इन कानून कायदों के संग्रहण के रूप के लिए, तो इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब किया? सर्वप्रथम उपयोग किसने किया होगा? क्योंकि स्वाभाविक है कि हम जब किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी शुरुआत के बारे में सोचते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। तो जो संविधान शब्द है, इस संविधान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग या इसकी उत्पत्ति, संविधान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग ब्रिटेन के नागरिक सर हेनरी मैन ने किया था। किसने किया था मित्रों? सर हेनरी मैन ने किया था। ठीक है, कि संविधान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? ब्रिटेन के एक नागरिक सर हेनरी मैन ने किया था। तो यानी कानून शासन संचालन के लिए जो कानून और नियम होते हैं, इन कानून और नियमों के संग्रहण रूप को संविधान का नाम सर हेनरी मैन ने दिया। किसने दिया? सर हेनरी मैन ने दिया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान शब्द की उत्पत्ति या संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आंसर क्या होगा? सर हेनरी मैन ने। कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के। कहाँ के निवासी थे ये? ब्रिटेन के निवासी थे। अब यहां एक चीज जो और समझने की जो चीज है वो क्या है कि जो संविधान है, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान को एक जीवंत दस्तावेज या जीवंत आलेख माना जाता है। जैसे हमारे संविधान को भारतीय संविधान को जीवित आलेख कहा जाता है। तो इसको जीवित आलेख क्यों कहा जाता है? क्या विशेषता है? वैसे तो संविधान में
अनेक विशेषताएं होती हैं, लेकिन इसकी एक मुख्य विशेषता है जो इसको एक जीवित आलेख के रूप में परिवर्तित करती है, आलेख, जीवित आलेख के रूप में, जीवित दस्तावेज के रूप में पहचान दिलाती है। तो वो पहचान क्या है कि जो संविधान होता है, संविधान है, इसका संबंध, संविधान का संबंध, संविधान का संबंध क्रियाशील संस्थाओं से, क्रियाशील संस्थाओं से तथा जनता की उपेक्षा से, तथा जनता की अपेक्षाएं व आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं या जुड़ा होता है। जो संविधान को, जो संविधान को विकसित होते रहने, जो संविधान को विकसित होते रहने, विकसित होते रहने का गुण प्रदान करती हैं, गुण प्रदान करती हैं, इस कारण या जिसके कारण, इस कारण संविधान को जीवित दस्तावेज या जीवित आलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? जीवित आलेख कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, आई समझ में कि जो संविधान है, ये जो संविधान है, ये एक जैसे भारतीय संविधान को उदाहरणार्थ हम देखते हैं, जिस भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज या जीवित आलेख की संज्ञा दी गई है कि ये संविधान एक केवल कानून की पुस्तक ही भर नहीं है, बल्कि एक जीवित संविधान है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध क्रियाशील संस्थाओं को, यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ऐसी संस्थाएं का वर्चस्व होता है जो, यानी अनेक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अनेक संस्थाओं का वर्चस्व होता है। जैसे हमारे देश में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, इसमें कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों संस्थाएं कैसी हैं? क्रियाशील संस्थाएं हैं। इनका संबंध संविधान से होता है, यानी कि ये संस्थाएं संविधान से जुड़ी हुई है। साथ ही जनता की अपेक्षा और आकांक्षाएं भी संविधान से जुड़ी हुई है। तो ये इन जुड़ावों के कारण संविधान हमेशा विकसित होने की ओर अग्रसर रहता है। संविधान हमेशा विकसित होने की ओर अग्रसर होता है, यानी कहने का मतलब गतिशील रहता है। और गतिशील का मतलब किससे है कि ये परिवर्तनों को, परिस्थितियों के आधार पर बदलावों को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। भारतीय संविधान या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अच्छा संविधान या अच्छा शासन तभी स्थापित हो सकता है जब संविधान बदलावों को स्वीकार करने की क्षमता रखता हो। ऐसा ही विशेषता हमारे संविधान में देखने मिलती है, जिसके कारण इस संविधान को, भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज या लिखित आलेख कहा जाता है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं इसके बाद कि विश्व में विभिन्न देशों या शक्तिशाली राष्ट्रों में क्या संवैधानिक व्यवस्था है। जैसे कि सबसे पहले संविधान किस देश का बनाया गया, कितना, और सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तथा सबसे छोटा संविधान किस देश का है, सबसे नया संविधान किस देश का है, इनके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो ये तो आप लोगों की समझ में आई होगी, है ना। और अगर आप लोगों को
वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, विश्व का सबसे पुराना संविधान है, सबसे पुराना संविधान, सबसे पुराना संविधान, सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। किस देश का है? ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का है। विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का, यानी कि विश्व में सबसे पहले संविधान कहां बना? ब्रिटेन में। कहां बना? ब्रिटेन में। विश्व का प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है? संविधान, विश्व का प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ये केवल परंपराओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? परंपराओं पर आधारित है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो किस पर आधारित है मित्रों? परंपराओं पर आधारित है। ये इसका लिपिबद्ध नहीं किया गया है। क्यों? किस देश के संविधान को? ब्रिटेन के संविधान को लिपिबद्ध नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया है। ये परंपराओं पर आधारित संविधान है। यानी केवल यह संविधान मान्यताएं, जो सामाजिक जो मान्यताएं हैं, सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं, उन्हीं मान्यताओं को कानूनी रूप दिया गया है। इसलिए यह संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो फिर सबसे पहले, विश्व का सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा गया? रोचक बात ये हो जाती है, जानने की बात ये हो जाती है कि विश्व का सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा गया, या लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान, लिखित संविधान किस देश का है? तो इसमें आंसर होगा अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का संविधान है जो लिखित संविधान है। जो कब लिपिबद्ध किया गया या कब लिखा गया? 4 मार्च 1789 को। कब लिखा गया ये? 4 मार्च 1789 को। और यही वो दौर था जब फ्रांस में क्रांति हुई, लुई 16वें के शासन काल में। तो यहाँ कुछ जीके को हम इस तरह से टाइप अप करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके और लंबे समय तक आप उसको याद रख सकें। तो विश्व का प्रथम संविधान कौन सा संविधान है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का संविधान है? अमेरिका का। किस देश का है? अमेरिका का, जो 4 मार्च 1789 में लिखा गया। और 1789 में ही क्या हुआ? फ्रांस में क्रांति हुई। किसके शासनकाल में? लुई 16वें के शासनकाल में। यानी उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वें का। और अमेरिका का संविधान उस समय लिखा गया था। विश्व का सबसे नया संविधान, अब ये तो हो गया पुराना संविधान। विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है और विश्व का सबसे प्रथम लिखा गया संविधान अमेरिका का है। अब ध्यान देखते हैं कि विश्व का सबसे नया संविधान किस देश का है? नया संविधान किस देश का है? जवाब दीजिए। किस देश का है? नेपाल का। विश्व का सबसे नया संविधान नेपाल का है। नेपाल का है, जो 2015 में लिखा गया। कब लिपिबद्ध किया गया इसको? 2015 में। यानी इसको नया रूप 2015 में दिया गया। किस देश के संविधान को? नेपाल के संविधान को। किस देश के संविधान को? नेपाल के संविधान को। ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? किस देश का है? भारत का। किस देश का है? भारत का। विश्व का
सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो किस देश का है मित्रों? भारत का। सबसे बड़ा संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद है। जब संविधान को का जब मूल रूप जो था, उस मूल रूप में 395 अनुच्छेद थे। अब इसमें कुछ उपबंध जोड़े गए हैं और 22 भाग थे तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद और कुछ उपबंध हैं जो जिनकी संख्या 444 के लगभग पहुंचती है, और इसमें इसके 22 भाग हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? छोटा संविधान अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। सबसे बड़ा संविधान भारत का है और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें मात्र कितने अनुच्छेद हैं? जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं इसमें? मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं। कौन से संविधान में? अमेरिका का जो संविधान लिखा गया है, ये संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने से अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। अब संशोधन की दृष्टि से अगर देखें, संशोधन की दृष्टि से अगर हम ये देखें कि विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का संविधान है? संशोधन का अर्थ समझते हैं कि यानी कि संविधान में परिस्थिति के अनुसार बदलाव करना। तो उस परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के आधार पर विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? तो ये हम यहां जानने की कोशिश करेंगे। अब अभी हम इस प्रारंभिक शुरुआत के बाद धीरे धीरे जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में। हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे जो आपको कंपटीशन में काम आने वाला है। संशोधनों की दृष्टि से विश्व का सबसे कठोर संविधान, विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। अमेरिका का है। संशोधन के हिसाब से, या हम यूं कहें कि विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। कि ये इसकी स्थापना 4 मार्च 1789 में हुई थी और इसमें मात्र संशोधन, इसमें इस संविधान में संशोधन 27 बार संशोधन हुए हैं। यानी इसमें कुल कितने संशोधन हुए हैं अब तक? 27 संशोधन हुए हैं। 27 संशोधन हुए हैं। यानी 1789 में इसको लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया, और तब से लेकर अब तक इसमें 27 संशोधन हुए हैं। तो इसका मतलब ये सब का विश्व का सबसे कठोर संविधान है। कौन? किस देश का संविधान? संविधान अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है। और विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? ब्रिटेन का। किस देश का है? ब्रिटेन का है। क्योंकि ये लिपिबद्ध नहीं है, ये केवल मान्यताओं पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है। इसलिए जब आधुनिक मॉडल को या आधुनिक दौर में नए तौर तरीकों को जब अपनाया जाता है तो पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया जाता है। इसलिए इस ब्रिटेन के संविधान में काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं और ये परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो आसान है।
यानी ब्रिटेन के संविधान की जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आसान है, इसलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है और सबसे लचीला संविधान या सबसे फ्लेक्सिबल जो संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान है। क्यों? क्योंकि ये परंपराओं पर आधारित है और यानी बदलते हुए समय के साथ परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया जाता है, यानी पुरानी परंपराओं को तिलांजलि दे दी जाती है। तो इसलिए सबसे फ्लेक्सिबल जो संविधान है ब्रिटेन का है और सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको हमने संविधान के बारे में अध्ययन किया और विश्व के सबसे बड़े छोटे इन संविधानों के बारे में अध्ययन किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।